हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्पाइरल स्टेयरकेस के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस को बनाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रैक्टर आपका क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेगा यहाँ पे, और क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चा इसमें आता है। नॉर्मल स्टेयरकेस जैसे आप ये वाली स्टेयरकेस बनाते हो तो इसमें क्या खर्चा आता है, इस स्टेयरकेस में आप बनाते हो तो इसमें क्या खर्चा आता है और इसमें क्या खर्चा आता है। तो तीनों के बारे में मैं बताऊँगा कि मतलब ऐसे प्राइस के बारे में कि क्या रेट खर्चा आता है तीनों में। तो सबसे पहले आते हैं कि स्टेयरकेस बनाते किस तरह हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, स्पाइरल स्टेयरकेस बनाना है तो एक चीज़ और भी आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है यहाँ पे, जो कि ज़्यादा कॉस्ट आपकी और मतलब ज़्यादा खर्चा होता है इस स्टेयरकेस को बनाने के लिए। क्यों? सबसे पहले एक वॉल आपको बनानी पड़ती है, रफ़ वॉल कह लो या फिर एक टेम्परेरी वॉल कह लो, टेम्परेरी स्ट्रक्चर कह लो आप वॉल का। क्यों? जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्टेयरकेस है, साइड में तो अपनी पार्ट वो घर की वॉल हो गई, ठीक है। लेकिन साइड में जो आप 9 इंच की दीवार दिख रही है ये खाली टेम्परेरी वॉल है। ये किस लिए बनाया गया है, पर्पज़ क्या है इसका बनाने का? पर्पज़ देखो इसका ये है कि जब भी आप कोई गोलाई की स्टेयरकेस आप बनवाते हो तो वहाँ पे एग्जैक्ट मार्किंग कैसे की जाए। मार्किंग हवा में तो हो नहीं आएगी, साइड में तो आपकी ये वाली दीवार है, हमको गोलाई बनानी है इस तरफ अपोजिट साइड के वॉल में। तो यहाँ पे मार्किंग कैसे करेगा आपका कॉन्ट्रैक्टर? तो मार्किंग करने के लिए एक ऐसी टेम्परेरी वॉल हो जाए जिस पे वो मार्किंग कर सके। फिर इसके बाद शटरिंग का जो भी लेवल होगा, जो भी मार्किंग होगी उस हिसाब से शटरिंग यहाँ पे लगा सकता है। उसके बाद ये स्टेयरकेस बनेगी आपकी। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप पे कि क्या आपको ध्यान रखना है इस स्टेयरकेस को बनाने से पहले। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्टर आपका कैसा हो। देखिए, अगर आप इस तरह की स्टेयरकेस बनवा रहे हो तो आप ये जरूर ध्यान रखो, जो भी आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, जो भी ठेकेदार आपके यहाँ काम कर रहा है घर पे, उसने कभी ये स्टेयरकेस बनवाई है कि नहीं इस तरह की, तभी आप उसको काम दो। अगर नहीं बनवाए तो कोई फ़ायदा नहीं उस कॉन्ट्रैक्टर को काम करवाने से, उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम करवाने से अपने घर पे, क्योंकि उस 100% है वो स्टेयरकेस नहीं बना पाएगा। और बनाएगा भी, मान लो बना भी रहता है तो टेढ़ा मेढ़ा करके बनाएगा, मतलब अंधी जिसे बोलते हैं ना, एक तुक्का मारना, तुक्का बना देगा। उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि स्टेयरकेस कैसे बनानी है स्पाइरल की। कॉन्ट्रैक्ट शायद काम ले ले आपसे लेकिन कुछ पता ना हो। अगर आप काम तभी दो उसको जब आप उससे बोलो भाई कहाँ पे आप तुमने बनाई है, अपनी किसी साइट पे दिखा दो, और या फिर आप कंफर्म हो कि हाँ ये बना सकता है, फिर बना लेगा, तभी आप उसको काम दो। अन्यथा मत दो, तो फालतू में आप खुद ही परेशान होगे बाद में। या फिर स्टेयरकेस वाली छोड़ दो, भूल जाओ कि ये वाली स्टेयरकेस उससे बनवाए, फिर नॉर्मल स्टेयरकेस तो बना देगा वो कोई भी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग चेक करोगे। ड्राइंग के आपसे जो भी पहला स्टेप, आप पहला दूसरा तीसरा स्टेप जो भी आपका आ रहा होगा, किस वॉल से कितनी दूरी पे आ रहा है वो स्टेप, उस जगह पे एक फाउंडेशन बनेगी इस स्टेयरकेस की। फाउंडेशन किस लिए बनेगी? अब काफ़ी लोग ये कहेंगे फाउंडेशन क्या बनाने की होता है, इसमें हल्का सा बेस बना देंगे, उस पर टिक जाएगी पूरी स्टेयरकेस। देखो, टेपर वाली जो स्टेयरकेस है उसमें तो आप लैंडिंग देते हो, मिड लैंडिंग, वो भी कॉलम या किसी वॉल पे रेस्ट होती है, वहाँ सपोर्ट मिल जाता है। फिर उसका बेस भी बना होता है, फिर जो मिड लैंडिंग से घूम के आपकी छत पे सपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ काफ़ी सपोर्ट का ऑप्शन होता है। इस वाली स्टेयरकेस में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो भी सपोर्ट होगी साइड में वॉल पे भी सपोर्ट मिलती आती है। और एक तो पूरी कंक्रीट आपस में मर्ज होती है, सरिया भी आपस में मर्ज होती है, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मिड लैंडिंग होती है, ठीक है, मिड लैंडिंग में किसी न किसी वॉल पे या कॉलम के बीच में रेस्ट होती है, तो यहाँ भी लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन स्पाइरल स्टेयरकेस में कोई मिड लैंडिंग नहीं होती है। यहाँ पे क्या है कि आपको पहला स्टेप जब उठाना है तो पहले स्टेप से होते हुए फिर लास्ट स्टेप तक कोई भी आपको बीच में सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको फाउंडेशन अच्छे से बनानी पड़ती है। फाउंडेशन पहले आप बनाओगे, जो भी पहला स्टेप आपका आ रहा होगा वहाँ पे पहले आप फाउंडेशन खोदो। फाउंडेशन जो भी जाल डालना है या फिर किस तरह से आपको फाउंडेशन बनानी है ऊपर तक, वो फाउंडेशन बनानी है ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। जब आप ऊपर लेवल तक ले आए तो आप प्लिंथ बीम तक जब आप पहुंच गए हो तो प्लिंथ बीम कोशिश करो कि यहाँ भी एक बेस बना दो जाल से। बेस किस लिए कि जैसा कि जो आपकी स्टेयरकेस है ना ये वाली, इसका जो पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा और तीसरा स्टेप होगा, इन 3 स्टेप का जो भी लोड होगा वो इस बेस पे पड़ जाए। इससे क्या होगा, मतलब तीनों स्टेप एक साथ मर्ज हो जाएंगे और इस पर एक बेस बन जाएगा। जो प्लिंथ लेवल आपके ऊपर आई है यहाँ पे भी एक बेस बना दोगे तो इससे क्या होगा, इस बेस पे लोड पड़ जाएगा पूरी स्टेयरकेस का। और फिर बीच में तो कुछ है नहीं सपोर्ट,
फिर उसके बाद वो घूम के स्टेयरकेस ऊपर छत पे ही मर्ज होगी आके, तो वहाँ पे लोड रहेगा इसका। अब क्या होता है, थर्ड स्टेप पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने शटरिंग बांधी, जो भी मार्किंग की आपने, कॉन्ट्रैक्टर ने मार्किंग की थी यहाँ पे, मार्किंग के हिसाब से जो भी शटरिंग आपकी लग रही है उस सब शटरिंग बंधेगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे खर्चा क्या आता है, शटरिंग वाला जो आपका होता है उसकी भाई एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है यहाँ पे, तो वो हर एक स्टेप वाइज स्टेप के हिसाब से आपसे शटरिंग का अलग से रुपये चार्ज करता है, तो इसलिए ये महंगी पड़ती है और, ठीक है। शटरिंग जब पूरी कंप्लीट आपकी बन जाएगी ऊपर तक, कंप्लीट ऊपर तक, फिर उसके बाद क्या है, सरिये वाला भी आपका जो भी आपके जाल बांधेगा इसमें, वो जाल बांधेगा यहाँ पे। अब क्या होता है इस स्टेयरकेस में कि जब आप पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्टेप, 4-5 स्टेप जो होते हैं वो हल्का सा सीधा चलता है, एकदम मतलब हल्का क्या पूरा सीधा चलता है। फिर 5वें 6ठे स्टेप से वो राउंड होना शुरू होती है स्टेयरकेस आपकी। तो जो शुरुआत है 4-5 स्टेप में कोशिश करो कि उसकी जो सरिया बांधवार है वहाँ पे स्टील वाले से, तो उसकी सरिया हल्के से, जो साइड में दीवार दिख रही है तो वहाँ पे हल्के से ब्रिक वार तोड़ के वहाँ पे अंदर फंसा दो उस सरिये को, कि साइड से भी जो 2-3 स्टेप, 3-4 स्टेप मिल जाएंगे स्टार्टिंग के, उसका लोड भी साइड पे हल्का सा रेस्ट हो जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए साइड से भी। तो इतना काम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर इसका जो भी भाई आपका जब आपकी सरिया बन जाएगी इस तरह से, क्या इस तरीके से, तब आपको, अब यहाँ पे क्या है कि आप या फिर पहले स्टेयरकेस डालो, पहले स्टेयरकेस बना लो कंप्लीट, या फिर छत पहले डालो फिर उसके बाद स्टेयरकेस बाद बनाओ। तो दोनों केस कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप, बहुत लोग क्या करते हैं पहले स्टेयरकेस बना देते हैं बाद में छत डालते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि जब आप स्टेयरकेस पूरी बन जाए इसके बाद पहले आप छत डालो, फिर छत से होते हुए फिर स्टेयरकेस आप नीचे बनाओ। मैं दोनों काम कर सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पहले छत डालो या फिर बाद में स्टेयरकेस बनाओ, या फिर पहले स्टेयरकेस बना लो बाद में छत डालो। लेकिन ये है कि जो भी छत की आपकी सरिया होगी वो इसकी सबसे लास्ट की जो सरिया, जो स्टेप होगा स्टेयरकेस का, उस सरिया से मर्ज होनी चाहिए इसकी सरिया। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ खाली रेस्ट कर दिया छत के ऊपर और आप छत की सरिया अलग से डाल दो, कि वहाँ की जो सरिया होगी, वहाँ की जो बीम होगी, उस पर जो लास्ट स्टेप होगा आपके ऊपर की, जो 19वां स्टेप होगा, 20वां स्टेप होगा, जो भी स्टेप लास्ट में आएगा, उसकी जो सरिया होगी स्टेयरकेस की, वो इस सरिये में मर्ज होगी, तभी आप इसके बाद ही कंक्रीट डालो, चाहे आप स्टेयरकेस पहले बनाओ चाहे आप छत पहले बनाओ, ठीक है। इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है सब चीज़ें। अब आते हैं पॉइंट पे कि ये महंगा क्यों पड़ता है। तो देखो, अगर आप ये वाली स्टेयरकेस बनाते हो नॉर्मल शटरिंग डाल के टेपर बना के बनाते हैं इसमें, तो उसमें क्या कम से कम सरिया लगती है, रोड़ी आपकी लग गई, कंक्रीट थोड़ी बहुत लग गई, और इसको बनाना बहुत आसान होता है। तो इसमें कोई खर्चा एक्स्ट्रा वैसे आता नहीं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर आपका होगा वो उसी रेट पे, जिस रेट पर आप यहाँ काम कर रहा है उसी स्क्वायर फीट के रेट पे आपको यहाँ ये स्टेयरकेस बना देगा। सेकंड क्या है, अगर रियल स्टेयरकेस वो बनाता है, इसमें क्या है कि उसको पहले वॉल बनानी पड़ती है, टेम्परेरी वॉल मार्किंग के लिए। तो टेम्परेरी वॉल बनाए कम से कम 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, एक मिस्त्री एक लेबर अगर काम करता है तो 2 दिन कम से कम लगाएगा वो एक टेम्परेरी वॉल बनाने के लिए। फिर इसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्टर जो है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, कम से कम 3-4-5 घंटे तो उसको मार्किंग करने में लग जाएंगे स्टेयरकेस के, कि ट्रेड कितना लेना है, राजर कितना लेना है, कितने स्टेप बन रहे हैं, कहाँ टेढ़ा हो रहा है, कहाँ चौड़ा हो रहा है, उस हिसाब से मार्किंग करेगा। मार्किंग में भी काफ़ी टाइम लगता है उसको। फिर क्या है, शटरिंग वाला जो होता है, शटरिंग वाला जो बंदा होता है उसकी शटरिंग काफ़ी वेस्ट होती है, क्योंकि भाई ये तो है नहीं कि जो आपने 3.5 या 4 फीट की या 5 फीट की स्टेयरकेस बनाई है तो उसी हिसाब से शटरिंग उसके पास होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी प्लाई काटेगा फिर जोड़ के बनाएगा यहाँ पे, तो उसका जो है वेस्टेज अलग से जोड़ता है वो। हर एक स्टेप का फिर प्राइस अलग से लेता है, कम से कम 300-350 रुपये तो हर एक स्टेप का वो लेगा शटरिंग वाला आपसे। और इतना ही 300-350 रुपये जो भी आपका स्टील वाला है वो भी अलग लेगा। भाई ये भी डिपेंड है कि आपका स्टेयरकेस कितना चौड़ा है, ऐसा नहीं कि आप फिर 5 फीट पे या 6 फीट पे बनवा लो, फिर वो भी डिपेंड है कितने स्टेयरकेस का है, कितना साइज है स्टेयरकेस का, उस हिसाब से रेट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। फिर उसके बाद है जो कॉन्ट्रैक्टर आपका होता है, टेपर वाले पे क्या है कि वहाँ पे नॉर्मल आपने रोड़ी डाल दी, ख़त्म कहानी, बाद में आपने ब्रिकवर्क से चिनाई कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंक्रीट डालनी है वो एक पता है उसको कि हमको इतना हल्का रखना माल, इतना कम पानी डालो, इतना सूखा रहेगा, इतना गीला रहेगा कंक्रीट, उस हिसाब से कंक्रीट का रेशियो बना के तब यहाँ आराम से मिस्त्री काम करता है इस स्टेयरकेस में, और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये नॉर्मल स्टेयरकेस से अगर इसकी तुलना करो तो कम से कम 3 से 3.5 गुना जो है महंगा ये पड़ता है। अगर एक रफली एक आइडिया बता रहा हूँ, मान लो वो स्टेयरकेस आप 10,000 रुपये में बनाते हो, तो ये वाली स्टेयरकेस आपकी कम से कम नहीं तो 35,000-40,000 रुपये के आसपास बनेगी जाके, अगर ढंग से बनवाते हो तो। अगर काम करने वाला बंदा अच्छा है तब वो
इतने में काम करेगा और इससे सस्ते में नहीं आएगी स्टेयरकेस ये। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। शायद बोर हो गए हो ये वाली वीडियो देख के, क्योंकि कुछ खास वैसे था नहीं, लेकिन काफ़ी लोग पूछते स्टेयरकेस कैसे बनानी है, कैसे करना है। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह बनाना होगा आपको भी, या फिर आप कहीं बनवाते हो तो। लेकिन टेम्परेरी वॉल एक बनेगी, बिना टेम्परेरी वॉल के आप मत बनवाना स्टेयरकेस। न तो अगर आप बनवाते हो तो वो तुक्केबाजी होगी, कहीं कोई स्टेप पतला होगा, कोई स्टेप ज़्यादा मोटा हो जाए, कोई ऊपर हो जाए, कोई उसका राइजर कहीं ज़्यादा हो रहा, कहीं कम हो रहा, कहीं थ्रेड कहीं ज़्यादा हो रहा, कहीं कम हो रहा। ये सब आपको बाद में फेस करना पड़ता है। फिर जब आपकी स्टेयरकेस इस तरह बन जाए, फिर आप बाद में इस तरह पत्थर आप लगा के फिनिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगी ये वाली स्टेयरकेस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।